भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो बहनों, बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि हम सबके बीच में आरती देवी बहन जो पलिया 2 से आती हैं, अब हम सब के बीच में नहीं रही हैं। बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। जानकारी को हमारे पास एक जो है भाई ने भेजा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, आगे तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट अपनी समस्याओं के लिए करना, साथ ही साथ जो है अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। बहनों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में वहां पर जो पैसा है कुछ जिलों में बराबर हर महीने आता है, कुछ जिले हैं जहां पर पैसा नहीं आता है। बहन है एक, इन्होंने कहा है, सबनम बहन है, छतरपुर जिले से आती हैं। इनका कहना है कि हमारे छतरपुर जिले में मात्र फरवरी माह का जो वेतन है वो भी 5500 रुपया जो राज्य सरकार देती है मध्य प्रदेश की, वो 5/5/2022 को कल आया है। और वो भी पूरा वेतन नहीं है, क्योंकि केवल ये राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार का जो 4500 रुपया है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अभी भी जो है यहां पर बकाया चल रहा है फरवरी महीने का। तो यहां पर उनका कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, पता नहीं पैसा कब पूरा आएगा। तो मध्य प्रदेश में भी मानदेय की समस्या बनी है। कभी कभी राज्य सरकारें मध्य प्रदेश की तो अपना पैसा समय से भेज रही हैं, वो भी हर जिले में नहीं भेज रही हैं। कुछ जिले हैं जैसे कि शाजापुर, वहां पर पैसा आता है लेकिन कुछ जिलों में नहीं आता है। ये आलम जो भी है वो आपने मध्य प्रदेश का देखा। वहीं पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अररिया जिले से यास्मीन बहन आती हैं, और वहां पर अगर हम मानदेय की बात करें तो यहां पर जो बहन का अकाउंट है उसमें अगर पैसे की हम बात करें तो जो मार्च महीना है, मार्च महीने का जो पैसा है वो 19 अप्रैल को इनका पहुंचा है सेंड टू हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर तक पैसा इनका सेंड हुआ है, वो इनका 19/4/2022 को। आगे अभी बैंक को अभी नहीं गए हैं और उसके आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि फरवरी तक का ही पैसा इनका पहुंचा है, अभी मार्च से पैसा बिहार में भी बहन का वहां पर बकाया है। वहीं पर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम मानदेय समस्या पर बात करें तो यहां पर तो आपको पता है 10 तारीख तक के लिए सभी जिलों के डीपीओ को लेटर भेज करके निदेशालय से बोला गया है कि पीएफएमएस पर जल्द से जल्द फीडिंग करिए। फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनों के प्रोत्साहन की जो यानी पीएलआई जो होती है उसके बारे में फीडिंग करनी है, और वो जब तक नहीं होगी तब तक मानदेय भी आपका लटका पड़ा है। इधर हमारे रविकांत प्रजापति भाई हैं, उन्होंने ट्विटर से ट्वीट किया है और भाई ने जो है यहां पर कहा है कि अल्प मानदेय पर आधारित जो कार्मिक हैं उनको समय पर मानदेय न उपलब्ध कराना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जाए। तो इससे आप क्या जो है कहना चाहोगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसके बारे में विभाग को, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गरीब वर्कर, गरीब कर्मचारियों का पैसा समय से भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में उनके घर परिवार में तमाम आर्थिक तंगी के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कईयों के यहां तो जो है घर में किसी की दवाइयां चलती हैं, किसी के यहां पढ़ाई लिखाई तो अन्य अन्य तमाम खर्चे होते हैं, किसी का उधारी ही चल रहा होता है तो वो लोग परेशान करते हैं। ऐसे तमाम जो है यहां पर ये समस्याओं को लेकर के बहुत लोगों को हानि उठानी पड़ जाती है। कई बार जो है दवाइयों के अभाव में लोगों की जानें तक चली जाती हैं। तो इस मैटर को कि जब भी कोई कर्मी काम करे तो उसके मेहनताने का भुगतान उसको समय पर करना चाहिए, इसके बारे में गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए, अन्यथा इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जाए। रविकांत प्रजापति भाई ये मांग करते हैं, और आप सब भाई बहन क्या इस बात से सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं भाइयों बहनों, आपको बता दें एक छोटी सी खुशी की बात है, अभी जो आपको कल एक लड़का बताया था या सुबह ही दिखाया गया था जो यहां पर जो खो गया था, दरअसल वो बेगूसराय में मिल गया है। हमारे पास आशा बहन आती हैं चंदौली से, उन्होंने एक मैसेज किया है कि उनके वहां जो बच्चा खोया था लड़का, वो बेगूसराय में मिल गया है। अच्छी बात है, कम से कम अपने परिवार को वो मिल गया। वहीं पर भाइयों बहनों, आप सबसे कहना चाहूंगा कि अच्छाई को दिक्कत जो है बुराई की बुराई से बिल्कुल भी नहीं होती है। कहीं पर भी अगर किसी गलत चीज की बुराई चल रही हो
या गलत चीज का विरोध चल रहा हो तो उससे अच्छाई को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत किस बात से होती है उसको समझिए। दिक्कत तब होती है जहां पर बुराई की बस बुराइयां होती हो या चर्चाएं होती हो, उस जगह पर अच्छाई का कोई नाम तक ना ले, अच्छाई का कोई जिक्र तक ना करे। दिक्कत इस बात से होती है। आप सब देखते हो यूट्यूब पर तमाम फर्जी चैनल बने हैं और सबके सब जो है यहां पर 18,000, 20,000, 40,000 फर्जी चैनल वाले ऐसे थंबनेल बना करके वीडियो डालते हैं, व्यूज कमाते हैं, लोगों को जो है यहां पर जो है बेवकूफ बनाते हैं। कई बार इसके बारे में विरोध भी किया, ऑल इंडिया के माध्यम से आप सबको समझाया भी कि ऐसे लोगों को देखना बंद करिए। अभी भी काफी लोग मुहिम चला रहे हैं इस चीज को लेकर के, अच्छी बात है, लेकिन आप सब सोचिएगा अंधकार ही अंधकार को नहीं मिटा पाएगा। यानी जो बुराई है उसकी बुराई करने से बेहतर है कि जो अच्छाई है आप उसका गुणगान करिए। अगर लोग अच्छाई की तरफ भागेंगे तो बुराई अपने आप सिमट करके किनारे लग जाएगी। उदाहरण आप ले लो, आप अंधकार को क्या अंधकार से ही मिटा पाओगे? उसके लिए आपको रोशनी चाहिए होगी। तो यहां पर जो अंधकार रूपी आपकी फर्जी खबरें हैं उसको मिटाने का, उसको कम करने का वो एकमात्र तरीका यही है कि सच्ची खबरों को आप सब प्रोत्साहन दे और सच्ची खबरों का जिक्र करें ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले और वो इस तरफ रोशनी की तरफ भागे, ना कि अंधकार की तरफ जाए। इससे क्या होता है कि सब कोई इन्हीं के चक्कर में बदनाम हो रहा है और अच्छाई का कोई नाम तक नहीं ले रहा है। वैसे तो इस बात का बस बुरा लगता है। वहीं पर कई बार समझाया है कि ऐसे थंबनेल देखो जहां पर भी कहीं लालच दिख रहा हो उनको बिल्कुल भी ओपन ना करो। और एक बार मान लीजिए आपने गलती से खोल भी दिया, अगर आपने देखा कि वहां पर फर्जी चीजें बताई जा रही हैं जो सच है ही नहीं, तो ऐसे में उनको आगे से मत देखो। ऐसे चैनलों को आप अनसब्सक्राइब कर दो। जहां से आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करती हो वहीं से अनसब्सक्राइब भी किया जाता है। आप वहीं से ऐसे चैनलों से दूर हट सकती हैं। फिलहाल मर्जी आपकी है, हम जबरदस्ती किसी पर कुछ थोप नहीं सकते, तो इसीलिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम अच्छाई के बारे में भी तो जिक्र किया करें। हमेशा बुराई की अगर बुराई ही होती रहेगी तो अच्छाई का जिक्र नहीं होगा, तो ऐसे में फिर कैसे आप इस बुराई पर जीत पा पाएंगी? तो यहां पर सोचिए इस बारे में। वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का जो टेस्ट है वो आज वहां पर लिया गया है महाराजगंज जिले में। जो प्री प्राइमरी का आप लोगों को ट्रेनिंग मिला था उसी को लेकर के आप सबका क्षमता संवर्धन कराया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल है उसके बारे में बात करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो अभी जो भी और जानकारी है जो बहनों के माध्यम से मिलकर के आएगी, जिन बहनों ने आज एग्जाम दिया होगा और वो लौट करके घर आएंगी, शाम को मैसेज करेंगी, अब तक मैसेज हो सकता है मेरे पास आ गए होंगे, वो आपको कल देखने को मिलेंगे। तो अभी बताते हैं इसमें क्या है कि 12 परीक्षा केंद्र महाराजगंज में जिले भर में बनाए गए हैं और आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वहां पर वो अपना परीक्षा देंगी। तो 50 अंकों का यहां पर बताया जा रहा है कि टेस्ट उनका लिया जाएगा, जिसमें 2 तरह के उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न लिखित होगा जिसका उत्तर लिख करके बहनों को देना होगा और इसमें 20 प्रश्न बहनों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो बहुकल्पी वाला होगा, इसमें 10 प्रश्न बहनों से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। प्रत्येक बार जो है ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र बनवाया गया है। कार्यकर्तियां अपने ब्लॉक से संबंधित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगी। तो यहां पर ये देखिए परीक्षा केंद्र बनाए गए और ये जगह जगह और इन सब जगह बहनों की संख्या भी यहां पे दी है। कौन से जो है यहां पर जो है कॉलेज में जहां उनका परीक्षा केंद्र है, कितनी संख्या में बहनों ने आज परीक्षा दी है। तो इस तरह से और बाकी अन्य जिलों में भी धीरे धीरे ये क्षमता संवर्धन करवाया जाएगा। अब उसके लिए आप लोग तैयार रहना, चैनल से जुड़े रहना। आगे बहनों के माध्यम से आज जो भी वहां पूछा गया होगा, जो जानकारी निकल के आएगी उससे आपको अवगत कराएंगे ताकि आप भी अच्छे तरीके से परीक्षा दे पाए। वहीं पर देखिएगा एक और जानकारी आ रही है, मनीषा पांडे बहन आती है कुशीनगर से, उन्होंने भेजी है। शायद मुख्यमंत्री जी का ये यहां पर जो है प्लान है 7 जो है मई का कल का और 8 मई का परसों का। तो शनिवार और रविवार का उनका जो भी प्लान है उसमें जो जहां जहां वो जाएंगे वो सब लिखा है। तो यहां पर आप देखिएगा जो भी सांसद विधायकगण हैं और जो भी जनप्रतिनिधि वाले हैं, कलेक्टर सभागार वाले हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के भी वो चर्चा करेंगे और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ में भी करेंगे। साथ ही निरीक्षण भी होंगे कोविड कमांड सेंटर के और साथ ही जो है यहां पर पथिक भवन है, आरक्षित है, सर्किट हाउस
हाउस है या गेहूं के केंद्र है, इन सबका निरीक्षण होगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि किसी ग्राम में रात्रि चौपाल होगी पंचायत भवन अथवा सरकारी विद्यालय पर, जिसमें संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण आदि समस्त जनप्रतिनिधि और तहसील ब्लॉक स्तर के समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। किसी परिवार में भोजन और रात्रि विश्राम का चौपाल ग्राम ऐसे वहां पर वो भी कराया जाएगा। वहीं 8 तारीख के भी यहां पर जो है प्रोग्राम दिए हुए कुशीनगर के। तो इस तरह से जो है यहां पर उनके कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, ये हमेशा होते रहते हैं। और आगे फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 4 आंगनबाड़ी बहनें जो हैं और 8 जो सहायिका बहनें हैं, उनसे जवाब मांगा गया है। और जवाब इसलिए मांगा गया है क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिली हैं। उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से, उन्होंने जानकारी भेजी है, रायबरेली जिले का मैटर है। डीएम के आदेश पर बीती 28 अप्रैल को 3 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक साथ जो है निरीक्षण किया गया। गैर हाजिर मिलने पर 4 आंगनबाड़ी बहनों को और 8 सहायिका बहनों को वहां पर नोटिस देकर के जवाब मांगा गया है। साथ ही जो 6 स्कूल जो यहां पर स्कूल भी चेक किए गए हैं, उनमें जो एमडीएम बनता है उसमें भी जो है दिक्कतें आई है, उसमें भी जो यहां पर जवाब तलब किया गया है। तो इस तरह से कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं और यहां पर स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की, तो यहां पर मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनमें रोष देखने को मिला है और महिला बाल विकास विभाग को बहनों ने वहां पर पत्र भेजा है। तो यहां पर बहनों का क्या कहना है, आइए इस पर भी बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो है यहां पर निदेशक सचिव और जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा है कि बीते वर्ष 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पैसे वैसे बजट के बारे में कुछ नहीं कहा। अब इन सब चीजों का जो भी है वो बहनों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। तो यहां पर आपको बता दें ने यहां पर क्या कहा है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन इसके बाद भी विभागीय अधिकारी उन्हें विक्रय करने के मौखिक रूप में सिर्फ आदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विभाग द्वारा टीएचआर की भांति आंगनबाड़ी केंद्रों तक अंडे भी पहुंचाए जाए। तो समस्याएं यहां पर क्या है कि बांटने के लिए तो कह दिया, लिखित आदेश नहीं निकाला, ना ही वित्तीय कोई प्रावधान आया। बहनों को मौखिक रूप से अधिकारी कह रहे हैं कि फ्री में सैनिटरी नैपकिन आप बांटिए। तो इस तरह से बहनों पर यह शोषण ही तो डाला जा रहा है। अब विभाग को अगर कुछ करना है तो सरकारी आदेश निकाले, साथ ही उसमें जिक्र भी करें वित्तीय चीजों का कि कहां से इसका जो है वहन होगा, इन चीजों का, इसके खर्चे का। अब इनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों तक जो भी सामान आता है, परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों तक ढुलान का जो भुगतान है वो कार्यकर्तियों से लिया जा रहा है। सामान को केंद्रों तक ढुलान का भुगतान विभाग द्वारा किया जाए। कहा है कि इस संबंध में देहरादून में शीघ्र ही बैठक की जाएगी। और यूनियन की कार्यवाहक अध्यक्ष जानकी चौहान ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ता नाराज हैं, जल्दी इस संबंध में बैठक की जाए। अब बताओ, ढुलाई का पैसा राशन का वो बहनें क्यों दे? भाई ये तो गलत है। सरकारी चीजों का पैसा सरकार वहन करे। अब बहनें अपनी जेब से क्या राशन ढोने का पैसा जो ये सब लगाएंगी, तो ये तो हर हाल में गलत है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं विभाग, इनके लिए तो यहां पर लापरवाही साबित होता है, क्योंकि इसके बारे में आप पहले से इनके लिए जो है कुछ क्यों नहीं करते। अब ऐसी अनियमितताएं क्यों बनी हुई हैं कि गरीब वर्करों को अपनी मेहनताने से इन सब चीजों का खर्चा करना पड़ रहा है और इसके लिए आप करवा भी रहे हो। राशन विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है। जिला पूर्ति विभाग बायोमेट्रिक से सरकारी जो है सस्ते राशन का वितरण न करने वाले जो विक्रेता हैं उन पर कार्रवाई करेगा और विक्रेताओं को चिन्हित करने के भी यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से जानकारी यहां पर कहां से आ रही है? उत्तराखंड राज्य से आ रही है। वहीं पर आगे आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ज्योत्सना गुप्ता बहन आती हैं औरैया जिले से। बहन ने कहा कि ज्योत्सना गुप्ता बहन है और कह रही हैं कि आपको जो है बहुत वगैरह यानी अच्छे तरीके से आप वीडियो को दिखाते हो और लोगों को समझाने का भी काम करते हो और जो है आप जियो हजारों साल, मैं रब से दुआ की है। तो इस तरह से बहन ने जो यहाँ पर मैसेज किया और साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने कि अपने वहां से फोटो भेजी है और साथ ही साथ एक और फोटो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को औरैया जिले में यह सामूहिक बैठक टाइप की गई है। वीडियो को जल्दी ऑल इंडिया पर दिखाया जाएगा। तो ज्यादातर बहनों को पता है कि ऑल इंडिया सच्ची खबरें दिखाता है, लेकिन बहनों आपको पता है, लेकिन कहीं पर भी अगर गलत चीजों का जिक्र होता है तो गलत चीजों का विरोध भी करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अच्छी चीजों का सपोर्ट भी करिए, उनके बारे में भी लिखिए और उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराइए ताकि वो भी तो जाने। हमेशा जो है
पांचों चीजें बराबर नहीं होती हैं। तो इस तरह से कुछ लोग हैं गलत, लेकिन उनकी वजह से अच्छाई क्यों दब रही है, ये यहां पर एक दिक्कत वाली बात है। बात करते हैं सुमन गुप्ता बहन की, जो मिर्जापुर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से जो कार्यक्रम बनाया उसकी फोटो भेजी है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे महिला कल्याण मंत्रालय की अध्यक्ष जो यहां पर डीपीओ मैडम भी यहां पर आई हैं और काफी लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। फिलहाल वीडियो को जल्दी दिखाया जाएगा, फोटो आप सब यहीं पर देख पा रहे होंगे, और वीडियो जो भी आते हैं वो सुधांशु पटेल चैनल पर दिखाए जाते हैं। फूलमती बहन आती है रायबरेली से, उनके वहां से फोटो आई है, और साथ ही साथ ये बहन आती है सरला रानी जो बिजनौर से, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है। इनके अलावा बहन आती है शांति जो बहराइच से, वहां से उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और ये आती है सुमन गुप्ता बहन मिर्जापुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन है बबीता मौर्य कौशाम्बी से, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन आती है सुधा जो सिद्धार्थनगर से, उन्होंने फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है साधना जो सतना मध्य प्रदेश से, और उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। तो इस तरह से वहां पर उन्होंने ये कुछ तस्वीरें भेजी हैं। अब अगले वीडियो में भाइयों बहनों आपको मिलेंगे। अभी लास्ट में एक ये बहन रह गई हैं अमृता सिंह जो कासगंज से आती हैं, रेत पर बच्चों को आकृतियां बनाना बहन सिखा रही हैं। तो अच्छे तरीके से अपने सेंटर पर प्री प्राइमरी के तहत बच्चों को पढ़ाई करवा रही हैं। तो इस तरह से आप सबको जो है काफी जानकारियां मिलती हैं ऑल इंडिया के माध्यम से कि बाकी बहनें कौन कौन से जिलों में क्या क्या कैसे कैसे काम कर रही हैं, और तमाम ऐसी जानकारी होती हैं जो विभाग से आपको काफी देर से मिल पाती हैं, लेकिन ऑल इंडिया के बहनों के आपस में सहयोग से जो है वो आपको काफी समय पहले मिल जाती है कि कौन से जिले में या कौन से राज्य में कहां पर क्या क्या हो रहा है। फ्यूचर में आपके वहां जब आता है तो आप उसके लिए पहले से तैयार होती हैं, तो आपको कोई भी चीज नई नहीं लगती है, उसके बारे में आप पहले से ही अवगत होती हैं। तो उम्मीद है बहनों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुबह की खबरों में आप सब बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी के